हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एक बार कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी फूड मटेरियल का इंटेक करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे आप प्लांट की बात कर रहे हो या एनिमल्स की। एनिमल्स में चाहे लोअर एनिमल्स हो चाहे हायर एनिमल्स, या फिर आप ह्यूमन की क्यों ना बात करें, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी लाइफ के सभी काम को करने के लिए जब वो फूड मटेरियल का इंटेक करता है, क्योंकि जब वो फूड मटेरियल इंटेक करेगा तभी तो उसको एनर्जी मिल पाएगी। तो जब हम फूड मटेरियल का इंटेक करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक वो मैकेनिज्म, एक वो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल का इंटेक करता है और एनर्जी को या अपनी लाइफ के सभी काम को कर पाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन तो आपको समझ में आया। एक्चुअल में हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन नहीं है, वो तो हमने वैसे ही डिस्कस किया, थोड़ा समझ लिया उसको। बाकी जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो कैटेगरी देखी जाती हैं। नंबर फर्स्ट, ऑटोट्रॉफ्स, एंड नंबर सेकंड, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तब। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ह्यूमन भी खुद से तैयार करता है, तो चलो एक काम करते हैं, ऑटोट्रॉफ की लिस्ट में ह्यूमन का भी नाम लिख देते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं है। वो इसीलिए वो ठीक है, हम अपना फूड खुद से तैयार करते हैं, लेकिन मटेरियल कहाँ से लाते हैं? लाते तो प्लांट से ही है ना। भाई मान लीजिए आप सब्जी तैयार कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स कहाँ से आएंगी? प्लांट से आएंगी। तो इसीलिए हम ह्यूमन को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ की लिस्ट में बेस्ट एग्जांपल क्या है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, कुछ एल्गा का भी आप जिक्र कर सकते हैं, बाकी मेन एग्जांपल तो आपका ग्रीन प्लांट चलता है। तो ग्रीन प्लांट्स, शॉर्ट में आप प्लांट्स भी कह सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स से थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा रहती है। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। और स्पेशली क्या क्या है? नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल्स, थर्ड क्लोरोफिल, नेक्स्ट और लास्ट सनलाइट। ये रॉ मटेरियल्स हैं। जब ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी तभी हम बोलते हैं कि भाई हाँ, प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है और वो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हुई ऑटोट्रॉफ्स की। लेकिन जब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, तो हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, अपना भोजन तैयार करने के लिए डिपेंड करता है दूसरों पर, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर भी तीन अलग अलग सब कैटेगरी बनाई जाती हैं। वो क्या है? नंबर फर्स्ट, सेप्रोट्रॉफिक। नंबर सेकंड, पैरासिटिक। और लास्ट, होलोजोइक। ठीक है, न्यूट्रिशन डालना चाहें आप डाल सकते हैं लास्ट में। तो जब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की, तो हेटेरोट्रॉफ्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए जब किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, खुद नहीं बना पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर तीन अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी बनी हुई है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर सेप्रोट्रॉफिक, सेकेंड पैरासिटिक, थर्ड होलोजोइक। अब इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं और एग्जाम्पल क्या है उसको क्लियर करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है एक ऐसा टाइप है हेटेरोट्रॉफ्स का, होता तो हेटेरोट्रॉफ्स ही है, लेकिन इसमें एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है अपनी फूड को ऑब्टेन करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सी लाइन। लेकिन जब आप बात करेंगे पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक में क्या कहा जाता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। सेप्रोट्रॉफिक के अंदर आप एग्जाम्पल लिखेंगे फंजाई, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे सेप्रोट्रॉफिक के लिए। क्लियर? अब जब बात करते हैं पैरासिटिक के लिए कि भाई इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिख दीजिए बैक्टीरिया,
सेकेंड नंबर पे आप डाल दीजिए कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को जनरल भाषा में अमरबेल भी कहा जाता है। ये होस्ट बॉडी मतलब प्लांट बॉडी से अपना नरिशमेंट, अपने न्यूट्रिएंट को लेती है और अपनी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया और कस्क्यूटा ये दो एग्जाम्पल है पैरासिटिक के लिए, या इसमें लाइस का भी जिक्र करते हैं, ठीक है, तो भी ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी, भाई फर्स्ट में तो हमने बोल दिया कि हाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड मटेरियल इनटेक करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग से अपने फूड को ऑब्टेन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। दोनों के हमने एग्जाम्पल लिख लिए। लेकिन होलोजोइक का मतलब क्या होता है? देखिए होलोजोइक एक ऐसा मोड है हेटेरोट्रॉफ की लिस्ट में जो कंसिडर किया जाता है, जिसका मतलब है 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना, मतलब एक पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर लिया जाता है जिसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी का जिक्र करना होता है हमें, जैसे एग्जांपल में ह्यूमन, डॉग्स, कैट, या फिर आप सिंपल अगर ऑर्गेनिज्म का जिक्र करते हैं तो अमीबा। इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है बल्कि एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वो। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोड, एक ऐसा टाइप हेटेरोट्रॉफ्स का जिसमें आप 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट इजेशन। क्लियर? वो कौन कौन से हैं लिख लेते हैं एक बार। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये एक टाइप बन जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो किसका टाइप है, हेटेरोट्रॉफ्स का। बाकी मेन कैटेगरी सिर्फ 2 ही थी, सेप्रोट्रॉफ्स और पैरासिटिक। क्लियर? बाकी जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इस पर सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि भाई अमीबा में किस तरह से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है, और ये 5 स्टेप वहाँ पर एक्सप्लेन किए गए काफ़ी डिटेल में। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने समझा कि भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एक बार उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को जब आप क्लासीफाई करते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस के बेसिस पर, तो 2 कैटेगरी बनती हैं, नंबर फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स और नंबर सेकंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से तैयार कर लेता है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। बाकी हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि जब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हमने 3 कैटेगरी को देखा, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। होलोजोइक में आपको 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना होता है। पैरासिटिक के अंदर आप बताते हैं कि एक लिविंग दूसरे लिविंग पर डिपेंड करता है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जब कोई एक लिविंग दूसरे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ।